डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के पास में पहले एक ही ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता था कि वो अपनी दवाइयाँ खाना शुरू करें, लाइफ टाइम दवाइयाँ लेते रहें, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी और ये एक तरह से क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस के रूप में जाना जाता था। पर हाल ही में जो रिसर्च हुआ और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 5-6 साल के, उसमें मैंने ये पाया कि डायबिटीज़ को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि लॉन्ग रन में 6 महीने, साल भर अगर प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो इसको ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है और कंट्रोल तो 7 से 15 दिन के अंदर ही आने लगता है। तो आज मैं ऐसे ही मेरे एक पेशेंट हैं जय भगवान जी, ये बेसिकली हैं रोहतक से और मैं इधर अग्रोहा धाम में आया हुआ था एक ग्रुप के साथ में, तो इनसे मेरा रोहतक में मिलना हुआ और ये अपने आप बताएँगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इनकी टाइप 2 डायबिटीज़ और इनके पैरों में न्यूरोपैथी की भी प्रॉब्लम थी। तो न्यूरोपैथी और डायबिटीज़ के रिगार्ड में इनके क्या एक्सपीरियंस रहे, किस तरह से इन्होंने रिवर्स कर पाए, ये सारी चीज़ ये बताएँगे, जिससे और भी पेशेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। जय भगवान जी, आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा, हाँ, किस तरह से और कितना समय हुआ आपकी इस डॉक्टर साहब डायबिटीज़ नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा इसको पास में रखो। हाँ, हाँ, मैं जय भगवान गए लाहवत रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 73 वर्ष है और मेरे 2 बेटे इंग्लैंड में हैं। वो मैं उनके पास 6 महीने साल में उनके पास जाता हूँ और मैं एक बार गया तो मुझे पैरों में जलन हुई और लगभग 12 नवंबर 2020 को मैं जब वहाँ था तो मैं वापस मुझे आना पड़ा। पैरों में इतनी जलन होगी और मेरे पेशाब में जलन होगी, मैं पेशाब बार-बार जाने लगा। मेरे को ज्ञान नहीं था कि मुझे शुगर है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को न्यूरोपैथी के डॉक्टर के पास भेज दिया। उन्होंने मेरे सभी टेस्ट किए तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ तो शुगर है, आप शुगर की प्रॉब्लम है आपके। तो उन्होंने मेरे को दवाई देनी शुरू की, 2 महीने दवाई खाता रहा, मैं कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो वो कहने लगे ये दवाइयाँ आपको पूरी लाइफ खानी पड़ेंगी, अभी इतना जल्दी आराम नहीं होगा। तो फिर मैंने एक दिन डॉक्टर अग्रवाल जी का लेक्चर सुना फेसबुक पर। तो मैंने डॉक्टर अग्रवाल जी से फ़ोन किया तो काफ़ी देर में मिल पाया फ़ोन, लेकिन मिला फ़ोन। मैंने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पूरी लाइफ मेरे को ये कह दिया गया है, मेरी एज इतनी है। मैंने सारा अपना रिकॉर्ड बताया। मेरे को ज्ञान नहीं था लेकिन मेरे को शुगर है, उस टाइम 250 थी। तो फिर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि दवाई आज ही बंद कर दो। तो मेरे को बड़ी तसल्ली हुई इस बात की कि मैंने पहली बार लाइफ में ऐसे डॉक्टर मिले हैं जो ये कहते हैं कि दवाई नहीं खानी है आप। तो मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर दी। मेरी शुगर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कार्बोहाइड्रेट्स का कंट्रोल करना और डाइट शेड्यूल डॉक्टर साहब ने मेरे पास भेजा। उससे मेरी शुगर 250 से 15 दिन में 186 आ गई और अगले 15 दिन में 136 आ गई और 2 महीने के बाद मेरी शुगर 110 लेवल पर पहुंच गई। अब मेरी शुगर 86 है, पीपी 100 पीपी 94 है और फास्टिंग की 86 है। तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पैरों में भी जलन नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरी पैरों के जलन के बारे में भी कुछ मेडिसिन बताई जो मैंने वहाँ से ही भेजी इन्होंने, वो नर्वोकूल वगैरह वो मैंने खाई तो मेरे पैरों में भी कोई जलन नहीं है, मेरी शुगर भी नॉर्मल है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब का इस मामले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ख़ासकर एक और धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मैंने जब भी फ़ोन किया, ये इतने बड़े डॉक्टर होते हुए, इतने बिजी होते हुए इन्होंने मेरा फ़ोन उसी टाइम अटेंड किया और मेरे की जो प्रॉब्लम थी एट ए टाइम मेरे को उसमें मदद की और मेरी प्रॉब्लम सारी हल कर दी। अब मैं शुगर के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अब मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई शुगर नहीं है, रिवर्स हो गई है। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए कैसा है ट्रेडिशनली जो ट्रीटमेंट चलता था ना, उसके बेस पर डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। उसमें आप जीवन भर दवाई लेते रहें, आपकी ब्लड शुगर दवाइयों से कंट्रोल रहेगी, ग्रेजुअली आपके दवाइयों के डोजेज़ बढ़ते जाएँगे, बाद में आप इंसुलिन के इंजेक्शन पर पहुँचेंगे और जो अक्सर मैंने जो वर्ड निकाला था कार्ब्स लाइन, उसके अंदर मैंने बताया हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के कारण जहाँ तक 20 तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, राइट फ्रॉम द पीसीओडी, फैटी लिवर,
उसके बाद में ब्लड प्रेशर, थायराइड, न्यूरोपैथी, फिर कार्डियक प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आते रहते हैं। और डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, ये तो होना ही है आपके साथ में। तो इस चीज को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है अब पर डाइटरी प्रोटोकॉल से, और इसके अब पूरे साइंटिफिक डेटा और प्रूफ है। जब मैंने आज से 5 साल पहले ये लोगों को गाइड करना शुरू किया था, उस समय वो डेटा भी नहीं था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि जाने होगा कि नहीं होगा, उनको कई बार विश्वास नहीं होता था। तो ऐसे में फिर जब पेशेंट्स ने फॉलो करना शुरू किया और रिवर्स होने लगी तो उनको कॉन्फिडेंस आया। और अब तो ढेर सारा इसका डेटा जो है वो नेट पर अवेलेबल है कि यस दिस इज पॉसिबल, पर लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और जो कई डॉक्टर हैं, अब सपोज करिए आपके डॉक्टर ने आपको 10 साल या 20 साल डायबिटीज के लिए दवाइयाँ खिलाई हों, देन हाउ ऑल ऑफ अ सडन ही कैन से कि मैंने दवाइयाँ जो खिलाई आपको उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ था। मैं बताने को भूल गया कि आपको डाइटरी प्रोटोकॉल पहले फॉलो करना चाहिए। तो अगर डाइटरी प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो ये हो सकता है। अब उसमें एक गलती अक्सर लोग करते हैं, जैसे वज़न मान लीजिए किसी का ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट डाइटरी प्रोटोकॉल में गए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, तो उनकी ब्लड शुगर के साथ में वेट लॉस भी होगा, जैसा जय भगवान जी के केस में भी हुआ। तो फिर मैंने इनको क्या बोला कि आप हेल्दी फैट बढ़ाइए। मैं एक और इसी तरह का पेशेंट का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए जल्दी ही लाऊंगा। उसमें एक ही फैमिली से 2 पेशेंट हैं। एक पेशेंट का वेट 97 केजी, दूसरे पेशेंट का वेट मात्र 48 केजी, दोनों डायबिटिक, एक इंसुलिन के इंजेक्शन पर, एक मेडिसिन पर। विद इन 1 मंथ, 1 एंड हाफ मंथ सबकी दवाइयाँ बंद हो गई। जो ओबीज थी लेडी उसका वजन 7 किलो घटा, और जो लीन एंड थिन थे 48 केजी के, उनके जो कुकिंग वगैरह करते हैं उनके घर में, उनका वजन 1 ग्राम भी घटा नहीं, स्टेबल रहा। तो दोनों तरह की डाइट अडॉप्ट की जा सकती है, पर कार्बोहाइड्रेट आपको घटाने हैं, प्रोटीन और फैट अकॉर्डिंगली मैनेज करने हैं। अगर आप ओबीज हैं तो आपको फैट भी घटाने हैं, प्रोटीन सब्सटेंशियल रखने हैं। जिनको किडनी वगैरह के प्रॉब्लम है उनमें जरूर प्रोटीन का लोड नहीं बढ़ाया जा सकता, उसके लिए आप चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं। पर अब टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप इसके साथ में लाइफ टाइम अपना जीवन निकालें। इट इज गुड टू रिवर्स लाइक हिम, और ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, वो तो इनसे मेरा मिलना हुआ है, इसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अक्सर नहीं तो मेरा आदत नहीं है कि मैं पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस उनको लेकर के शेयर करूं। मैं पेशेंट को क्या बोलता हूँ, आप 3 से 5 दिन खुद करके देख लो, खुद ही एक्सपीरियंस कर लेंगे, देन यू कैन फॉलो दैट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान जी का भी, इनको सुन करके कई सारे पेशेंट्स एनकरेज होंगे, इसलिए मैं इनका एक्सपीरियंस खास तौर से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए लाया। थैंक यू वेरी मच।